नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है स्पीकर। स्पीकर यानी अध्यक्ष महोदय जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके पास टाई की स्थिति टाई की स्थिति का मतलब है कि जब दोनों तरफ से वोट बराबर हो जाते हैं तो उनके पास अधिकार होता है वोट डालने का। और डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। लोकसभा में मतदान करते समय टाई या मत बराबर होने पर की स्थिति हो जाती है तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। और आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः नहीं देगा। प्रथमतः यानी पहले तो मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो जब दोनों तरफ से मत बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार रहता है कि वो वोट दे। किस पक्ष में देगा ये उनका डिसीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन सी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो करेक्ट आंसर है बी और सी, दोनों ही प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। यानी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठा जाए जब शून्यकाल का अर्थ होता है, और ऑप्शन सी जब सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल होता है। अब इसके बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिटेल जानते हैं। दोस्तों शून्यकाल या जीरो आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में जो होता है प्रश्नकाल हुआ, प्रश्न पूछा, उसके बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 1 घंटा हो सकती है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है सामान्यतः। और पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दिया गया और इसको परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं राज्यसभा में। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है। यानी राज्यसभा में शून्यकाल का समय जो प्रश्नकाल से पहले है अब 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच है, और लोकसभा में काल जो है दोपहर प्रश्नकाल के बाद है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। तो आपको बता दें कि UPSS ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और सी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी पद्मनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऋषभदेव थे। ऑप्शन बी ऋषभदेव थे पहले जैन तीर्थकर।
और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कहिए ऋषभदेव, या उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, माने जाते हैं ये जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। और आपको बता दें कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये अंतिम तीर्थंकर थे 24वें, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया। और आपको बता दें कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म में तीर्थरत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के ये त्रिरत्न हैं और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास। सही विश्वास का मतलब है सम्यक दर्शन, संस्कृत में कहा जाता है सम्यक दर्शन। और सही ज्ञान सम्यक ज्ञान और सही आचरण सम्यक आचरण, ये तीनों हैं त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न है ये। और जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा जाता है, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है तथा जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करने को ही सम्यक आचरण कहा जा गया है। ये इन तीनों का मतलब है। और जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। यानी जैन धर्म में जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता है, इसलिए इसी तरह जैन धर्म में भी कैवल्य की प्राप्ति के लिए साधु संत प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? कैवल्य है। और जिसका अर्थ है क्या है? ए ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन बी दूसरों की सेवा करना। ऑप्शन सी दूसरों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी दूसरों का अनुसरण करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है और कैवल्य का समय इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है। कैवल्य जो प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। यदि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म में मोक्ष तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल के, ऑप्शन बी ग्रीस के, ऑप्शन सी मिस्र के, ऑप्शन डी तुर्की के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीस के थे वो। ऑप्शन बी ग्रीस देश के थे मैगस्थनीज। और डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में। मैगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर, और आपको यहाँ पर पॉइंट बता दें कि सेल्यूकस निकेटर जो थे, आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, तो सिकंदर महान के ये सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, जो जिन्होंने अपना राजदूत जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर। और मैगस्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है। इंडिका आज हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ उद्धरण अन्य पुस्तकों में मिलते हैं जिससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी इसकी मूल लिपि
हमें ज्ञात नहीं है, हमें मिली हुई नहीं है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।